यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गोदी मीडिया देश को बदनाम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र का मुखिया अमित मालवीय इस झूठ को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बढ़ा भी रहा है। आज कुछ सवाल होंगे दोस्तों, आज यह भी सवाल होंगे कि अगर टर्की में कांग्रेस का दफ्तर है भी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की टर्की में कोई मौजूदगी नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से गले नहीं लगे थे? ये तमाम सवालात होंगे, मगर सबसे पहले रिपब्लिक न्यूज चैनल का झूठ देखिए। 10-11 सेकंड का विजुअल जिसे भाजपा के प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय भी वायरल कर रहा है। ये लोग इस तरह से काम करते हैं दोस्तों, इस तरह से देश की भोली भाली जनता को बरगलाते हैं, भ्रमित करते हैं। 11 सेकंड का यह विजुअल आपकी स्क्रीन पर। I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? आज मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश करना चाहता हूं दोस्तों। ये एक पुराना वीडियो है, टर्की ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी, और इसमें जिस शख्स को आप देख रहे हैं जिसका नाम है दीपांकर गांगुली, ये टर्की ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का अध्यक्ष है। नाम क्या है? दीपांकर गांगुली। यानी कि टर्की के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भी मौजूदगी थी। तो क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही है? दोस्तों, विदेशों में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश करती हैं, और भाजपा यहां पर कर रही है। दीपांकर गांगुली उसके अध्यक्ष हैं, तो क्या भाजपा को देशद्रोही मान लिया जाए? मगर आज मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि एक झूठा वीडियो चलाकर, और इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि दरअसल इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है क्या। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि अमित मालवीय, भाजपा के झूठ तंत्र का मुखिया जो है अमित मालवीय, वो क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्या तुम्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी का टर्की में एक रजिस्टर्ड ऑफिस है? राहुल गांधी बता सकते हैं कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई? यह तो हर एंगल से अजीब और समझ के बाहर है। देश को इसका जवाब चाहिए। याद रखो, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। दुश्मन का दोस्त यानी टर्की, वो भी दुश्मन होता है। और हम टर्की की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, टर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। टर्किश ड्रोन्स के सहारे भारतीय सैनिक बेसिस पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसे हमारे S-400 ने नेस्तनाबूद कर दिया था। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर टर्की से दोस्ती ही एकमात्र मुद्दा है, तो ढेरों मिसालें हैं। मगर यहां मुद्दा टर्की से दोस्ती का नहीं है। मुद्दा यह है कि झूठ का सहारा लिया जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया। क्या कह रही है पार्टी की प्रवक्ता आपकी स्क्रीन पर? अर्नब गोस्वामी ने इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बता दिया। अब क्या होगा? क्या अब अमेरिका की कांग्रेस भी कांग्रेस पार्टी की विदेश की शाखा बन गई है? और इस फर्जी न्यूज के सरगना से और क्या उम्मीद की जा सकती है? फर्जी खबर ही फैलाना आता है। समझ नहीं आता कि इन दोनों में ज्यादा बिगड़ा और गड़बड़ कौन है। और यहां पर सुप्रिया शिंदे जिन दो लोगों का नाम ले रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, अलग अलग मांओं से। एक तरफ अर्नब गोस्वामी, दूसरी तरफ अमित मालवीय। वो अमित मालवीय जो कई बार झूठ बोलते पकड़ा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि उसका वो ट्वीट अभी तक हटा नहीं है जिसमें वो इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस का दफ्तर बता रहा है। ये वही बात हो गई दोस्तों, बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। जब कोई ड्रग्स की पार्टी होती है तो उसे क्या कहते हैं? रेव पार्टी। अब चूंकि रेव पार्टी में पार्टी है, तो उसे बीजेपी के साथ थोड़ा ना जोड़ सकते हैं। मैं जानता हूं ये बहुत ही हास्यास्पद है, मगर यही तो हो रहा है। यही हो रहा है दोस्तों।